नाज़रीन, हम खड़े हैं आज दरियाए चनाब के किनारे। इस दरिया को तारीख़ में रोमान पसंद दरिया के नाम से जाना जाता है। इसके साथ बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे अफसाने वाबस्ता है। इस तारीख़ में पीर परस्त दरिया भी कहलाता है। इसके किनारे पर बहुत सारी दरगाहें मौजूद हैं। इन दरगाहों में रूहानियत भी है, मोहब्बत भी है, असरार भी है। आइए आज आपको इसी वसातत से एक ऐसी कहानी के साथ मुतारफ़ करवाते हैं जो कि इस दरिया को अमर कर जाती है। दरियाओं की लहरें बहुत ज़्यादा पायदार नहीं होती हैं, लेकिन चनाब की नहरों को हमेशा हमेशा के लिए सोनी और महिवाल की दास्तान ने अमर कर दिया है। अब जहाँ जहाँ भी ये चनाब की नहरें बहती हैं, लोग जानते हैं कि इनमें तासीर है मोहब्बत की। मोहब्बत की ये कहानी गुजरात को भी एक वादी रोमान करार देने का सबब बनी। गुजरातियों की सरज़मीन पर और गुजरातियों के मजाज में, इनकी जबिल्लत में मोहब्बत मौजूद है। ये लोग हमेशा से ही मोहब्बत करने वाले हैं, अनचाही मोहब्बत के पीछे कुर्बानियाँ देने वाले हैं। कहते हैं कि शाहजहां के अहद में, मुग़ल बादशाह शाहजहां के अहद में, हिंदुस्तान से बाहर उज़्बेकिस्तान में एक बहुत अमीर ताजर मौजूद था मिर्ज़ा अली के नाम से। उसका कारोबार बहुत बुलंद था, उसके पास दुनिया जहान की शोहरत मौजूद थी, पैसा मौजूद था, लेकिन एक चीज़ की कमी थी और वो थी कि उसके यहाँ औलाद नहीं थी। वो मुख्तलिफ़ दरगाहों पे जाता, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलता, लेकिन दुआएं करवाता, लेकिन उसके यहाँ औलाद नहीं होती। उम्र के आखिरी हिस्सों में किसी ने उसे बताया कि तुम फ़लाँ दरगाह पे जाओ और वहाँ से दुआ करो। वहाँ मरता क्या ना करता, वहाँ पहुँचा, दुआ कराई, बुज़ुर्ग के साथ बैठा तो बुज़ुर्गों ने कहा, जाओ तुम्हें अल्लाह एक औलाद से नवाजेगा, एक बेटा होगा, और साथ खामोशी इख्तियार कर ली। उसने कुरेदा पूछना चाहा, बुज़ुर्ग कुछ नहीं बोले, यही कहा कि जाओ तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारा जानशीन होगा, लेकिन मोहब्बत की मौत मारेगा। कहते हैं कि उसके यहाँ कुछ अरसे बाद ही एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग रखा गया। उसने इज़्ज़त बेग को बहुत संभाल के रखा। इज़्ज़त बेग बहुत खूबसूरत, दुआओं से, मनता से आया हुआ बच्चा था और बहुत शोहरत हुई उसकी, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत से पाला गया। जब बड़ा हुआ तो उसने ख्वाहिश का इजहार किया एक दिन बाबा से कि आपके काफ़िले तजारत के लिए जाते हैं, इधर उधर पहुंचते हैं, मैं भी दिल्ली देखना चाहता हूं, दिल्ली का बहुत डंका बजता है। वो नहीं माना, उसे पता था कि ये बच्चा कहीं मेरे हाथों से गुम ना हो जाए। कहते हैं कि बहुत इसरार के बाद उसने दिल्ली आने की इजाज़त अपने वालिद से ली और काफ़िले के हमरा दिल्ली आ गया। दिल्ली को देखा, बादशाह के दरबार में गया, बहुत इज़्ज़त पाई। वापसी पर उसने सोचा कि जो हिंदुस्तान के बड़े शहर हैं उनको भी देखता जाऊं, तो उन्हीं में से एक शहर लाहौर देखने के लिए लाहौर पहुंचा। और लाहौर देखने के बाद वो वापसी पे जा रहा था कि शाम के वक्त में उसे पता चला कि ये शहर गुजरात है। गुजरात एक नॉन शहरों में था, छोटा शहर था, लेकिन जाना पहचाना शहर था। उसने इसके गिर्द पड़ाव लगाया और रात को डिस्कशन हुई उसके अपने काफ़िला वालों से, तो उसके साथियों ने बताया कि गुजरात देखने वाली चीज़ है, यहाँ बर्तनों का काम बहुत अच्छा होता है, ज़रूफ़ बहुत मशहूर हैं, और यहाँ के बहुत मशहूर ज़रूफ़ साज तुल्ला कमहार के बर्तन जो हैं वो आलमी सतह पे मकबूल हैं। वो उसको देखने के लिए जाना चाह रहा था कि उसके एक साथी ने कहा कि उसकी बेटी बहुत कमाल की है, बहुत खूबसूरत है। इससे एक खुश मजाज और मोहब्बत करने वाले दिल इज़्ज़त बेग में जो है मोहब्बत जागना शुरू हुई। वो सुबह उसकी दुकान पे पहुंचा, उसने उस कहानी को देखा और वहाँ बर्तन ख़रीदना चाहे। बर्तन ख़रीदते ख़रीदते अचानक अंदर से सोनी जो है वो बाहर आती है, वो उसको देखता है और फिर उसे दिल दे बैठता है। तब से वो गुजरात का होकर रह जाता है और फिर वो रोज़ाना मामूल बना लेता है कि वो सोनी को देखने के लिए उसकी दुकान पे जाता है, उससे बर्तन ख़रीदता है। जब उसने देखा कि कहानी में बात नहीं चल रही तो उसने उस रोज़ाना बर्तन ख़रीदने शुरू कर दिए। रोज़ाना बर्तन इकट्ठे करके लाने, बहाना सोनी को देखने था, अमीर आदमी था। पैसे इकट्ठे हो गए, जब बहुत बर्तन इकट्ठे हो गए तो एक दिन उसके दोस्तों ने कहा कि इन बर्तनों का क्या करें। तो उसने कहा बर्तनों का यही करते हैं कि इनको फ़रोख्त करते हैं। एक साथी ने कहा कि यहीं साथ में एक दुकान हम बना लेते हैं, वहाँ फ़रोख्त करते हैं। अब महंगे दामों बर्तन रोज़ ख़रीदना और रोज़ सस्ते दामों बेचना मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग का जो है वो रुझान बन गया। कहानी बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता ये पैसे ख़त्म होना शुरू हुए, तो बिलाखिर उसके पास से मालो असबाब गए तो उसके साथी भी जाना शुरू हो गए, उसका काफ़िला भी वापस गया और चंद दोस्त उसके पास रह गए। वो एक दिन इसी असना में तुल्ला कुम्हार के पास पहुंचा
और वो उसका रोज़ का ग्राहक था। उसने कहा देखें कि मैं आपके पास रोज़ आता हूँ, लेकिन मेरे पास ये मसाइल हो गए। अब्दुल्ला उसे जानता था, तो उसने कहा कि मुझे आप अपने पास काम पे रख लें। उसने उसे अपने काम पर जो है भैंसें चराने के काम पे लगा दिया। हमारे यहाँ पंजाब में भैंसों को मही कहते हैं, और इसलिए भैंसें चराने वाले को महीवाल भी, तो वो महीवाल के नाम से मशहूर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता सोहनी को भी पता चला कि वो अब्दुल्ला जो है, जो मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग है, उसकी ये हालत उसकी मोहब्बत में हुई है, तो उसका दिल भी उसकी तरफ जो है माइल होना शुरू हुआ। धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत बढ़ती गई और किस्से आम होना शुरू हुए। जो ही ये किस्से आम होना शुरू हुए, तो फिर अब्दुल्ला कम्हार तक भी ये खबर होते होते पहुंची। उसकी माँ ने उस और उसके बाप ने रद्देमल दिखाया और फौरी तौर पे ये किया कि सोहनी की शादी एक और कुम्हार के बेटे के साथ फौरी तौर पे कर दी। अब सोहनी उसके साथ दूसरी तरफ चली गई, जिसका पता मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग को चला, तो उसने दिल पे बहुत मान लिया, उसमें बोझ लगा और दरिया के दूसरे किनारे पे जाके उसने एक झुग्गी बना के वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। एक रोज़ अचानक उसे सोहनी की सहेली मिलती है। उस सहेली से उसका हाल अहवाल पूछता है, उसकी बेवफाई का तज़किरा करता है और उसको पैगाम भेजता है। तो जवाबन पैगाम आता है कि नहीं, मैं आज तक तुम्हारे लिए ईमानतन जो है महफूज हूँ और मैं अभी तक तुम्हारी ही। उस पर उसकी मोहब्बत दोबारा जागती है और दोनों मिलना शुरू करते हैं। अब महीवाल का जो है वो रोज़ का मामूल हो गया और वो उससे मिलने के लिए दरिया पार आता। वो दरिया पार करता, वो अपनी झुग्गी में बैठा हुआ रोज़ाना कोई मछली पकड़ता, उसको भूनता और सोने के लिए ले आता। एक रोज़ यही सिलसिला जारी था कि एक रोज़ उसने देखा कि आज महीवाल आया तो है, लेकिन नहीफ़ है, कमज़ोर है, उसको सुस्त है। तो उसने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि आज चूँकि मछली नहीं मिली थी, तो मैंने अपनी रान का जो गोश्त है काट कर भुना है, इसलिए ये कबाब उस तरह के जायके के नहीं है। इससे मुझे तकलीफ़ भी है, नहीफ़ भी हूँ, और मैं आज इस तरह से तैराकी नहीं कर पाया। इस पर सोने ने उसे कहा कि आज के बाद तुम मुझे मिलने नहीं आओगे, मैं तुम्हें मिलने आया करूँगी। उसने प्रोग्राम बनाया और फिर चूँकि कुम्हार की बेटी थी, उसने एक घड़ा चुना और घड़े के ज़रिए, वो तैराकी नहीं जानती थी, और घड़े के ज़रिए उसने दरिया पार करना शुरू। रोज़ शाम को जब घर वाले रात को सो जाते, वो चुपके से उठती, झाड़ियों में से अपना घड़ा उठाती, दरिया में तैरती और दूसरे किनारे चली जाती, उसके साथ मुलाकात करती और फिर सुबह होने से पहले ही वो वापस आ जाती। एक रोज़ उसकी नंद जो जाग रही थी, उसने देखा कि ये सोनी शाम को कहाँ चली जाती है। उसने उसका पीछा किया, देखा और उसके पीछे आई। जब वो पीछे पहुंची तो उसने देखा कि वो घड़ा लेके पार गई, वो वहाँ इंतज़ार करती रही। उसने जब वो वापस आई, घड़ा वहाँ रखा, तो उसके आगे आई और घर आके लेट गई। अगले दिन उसने एक बहुत भयानक प्रोग्राम बनाया। उसने ये कहा कि ये रोज़ मिलने जाती है, तो इसका जो है तोड़ ये किया जाएगा कि इसका घड़ा तब्दील कर दिया जाए। उसने, वो भी कुम्हार की बेटी थी, मिलता जुलता एक घड़ा लिया जो अंदर से कच्चा था, और वो उसकी जगह पे रख दिया, और उसका जो घड़ा है वो वहाँ से झाड़ियों से उठा लिया। सोनी अगले रोज़ फिर उसी तरह वहाँ से उठी, जाके झाड़ियों में पहुँची, अपना घड़ा उठाया और दरिया की तरफ चल पड़ी। उस रास्ते में एहसास ज़रूर हुआ कि आज घड़ा बदला है। मौसम भी उस रोज़ बहुत ख़राब था। कहते हैं कि तूफ़ानी बारिश भी थी, दरिया की मौजें जो हैं वो मुतलातम थी और दरिया अपने अरूज पर था। लेकिन उसने मोहब्बत के वादे को इफ़ा करने के लिए उसी घड़े के साथ तैरना शुरू कर दिया। जब वो पानी की लहरों के अंदर गई तो आहिस्ता आहिस्ता घड़ा घुलना शुरू हुआ। जब दरमियान में पहुंची तो घड़ा तकरीबन घुल गया। वो महीवाल पुकारती रही। इसी इस्ना में आवाज़ महीवाल को पहुंची। उसने जब हालात देखे कि सोहनी पार नहीं आ रही, तो उसने उसको बचाने के लिए उसकी चीखों के जवाब में उसी दरिया में छलांग लगाई और फिर उसके पीछे पीछे जो है वो गुजर गया, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं सका। दोनों तेज़ दरियाओं की लहरों का शिकार हुए और उनकी लाशें जो हैं वो बह गईं। कहानी अगला मोड़ लेती है। कहते हैं कि वो कभी लाशें जो हैं वो मिल नहीं पाईं। बादलों का कहना है कि नहीं, ये लाशें बाद में सिंध, जो कि तमाम पंजाब के जो बड़े दरिया हैं, वो जाके दरिया सिंध में मिलते हैं और उसका पानी आगे बहता है। कहते हैं शादातपुर के मकाम पर जो हैं वो लाशें दरियाफ्त हुईं और उन लाशों को शनाख्त करने के बाद बादशाह वहाँ पे दफना दिया गया। शादातपुर में माई सोनी के कब्रिस्तान में सोनी की कब्र मौजूद है और महीवाल की कब्र जो है वो उसके इंतहाई गुंजानाबाद इलाके सराखा बाज़ार के दरमियान जो है सोनार बाज़ार जिसे कहते हैं, उसके अंदर पुरहजूम इलाके में मौजूद है। इसके हवाले से भी बहुत कहानी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि दोनों अमर हुए और दोनों को इकट्ठे दफन किया गया, लेकिन हमारी सकाफ़त दोनों को इकट्ठे दफन होने की इजाज़त नहीं दे सकती थी, इसलिए शादातपुर में हमें उनकी अलग अलग कब्रें मिलती हैं। कहानी का एक और रुख भी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये कहानी इस गुजरात की नहीं है, क्योंकि शादातपुर में यहाँ से लाशें पहुँच नहीं सकती थी। उन्होंने कहा कि नहीं, जो जनूबी पंजाब है वहाँ पर एक कस्बा गुजरात के नाम से ही है, ये उस कस्बा गुजरात की कहानी है और वहाँ से करीब चूँकि दरिया सिंध बहता है तो वहाँ लाशें चली गई होंगी। कहानी इस पंजाब की हो, कहानी जनूबी पंजाब की हो, इस गुजरात की हो या उस गुजरात की हो,
लाशें शहदादपुर में हों या कहीं और पे। इस रोमानवी दास्तान को अदीबों शायरों ने बहुत मकाम दिया, बहुत कुछ इस पर लिखा गया। बहुत लोगों ने पंजाबी में, सराइकी में, फ़ारसी में इस पर लिखा। शाह लतीफ़ ने इस पर लिखा, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने इस पर लिखा, फ़ज़ल शाह ने इस पर लिखा, हाशिम शाह ने लिखा, मुल्ला साले ने लिखा, कोई बीसियों जो हैं शायर हैं जिन्होंने इस पर वो लिखा है, बहुत लिखा है। चूँकि इस कहानी को उन्होंने ऑन किया है। ये फ़ोक दास्तान है और इसका तज़किरा करते हुए लोग कहते हैं कि माई सोनी की कब्र ऐसी मशहूर कब्र है कि शाह लतीफ़ अक्सर व बेशतर शाम को उसकी कब्र पे आया करते थे, दुआ करते थे। आज भी लोग वहाँ दुआ करते हैं। वो समझते हैं कि पानियों का राज इन्हीं के पास है। वो इन लहरों की नज़र हुए थे और इन लहरों पर कंट्रोल भी उन्हीं का है। वो लोग दुआएँ मांगते हैं आज भी आकर उन पर। लेकिन गुजरात में इस कहानी का एक और ही पहलू है कि गुजरात की जो पंजाबी जागीरदारीती सोच है, उसमें एक खातून का अपनी मोहब्बत के लिए, अपने गैर मर्द से मोहब्बत के लिए दरियाओं की लहरों का रिज़्क़ हो जाना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि अपनी रवायात के शिकंजे को तोड़ना छोटी बात नहीं है। अपनी कहानियों में उस सोनी एक दलेर, एक बहादुर, एक वज़ादार, एक जीदार खातून के तौर पे जानी जाती है। वैसे भी इस कहानी में जो मोड़ है वो बड़ा खूबसूरत है कि ये मोहब्बत की कहानी है और ये जो इश्क़ मजाजी है उससे इश्क़ हकीकी की तरफ का सफ़र है। चूँकि दोनों का वसल जो है वो नहीं होता। मोहब्बत की कहानियों में ऐसा नहीं होता। मोहब्बत की कहानियाँ दरअसल उन इलाक़ों के लोगों के अरमानों की कहानियाँ होती हैं। लोग जो कुछ खुद करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, वो इन कहानियों में डाल लेते हैं। और बहुत कुछ सोनी और महिवाल की कहानी के साथ वो है जो पंजाबी सकाफ़त में पंजाबी औरतों, गुजराती औरतों और गुजराती मर्दों की कहानी है। लेकिन ये कहानी बहरहाल आज भी इस इलाके की एक खूबसूरत कहानी है। लोग आज भी इस इलाके को सोनी महिवाल का इलाका करार देते हैं और यकीनन गुजरात की सोनिया गुजरात के लोगों के लिए, अपने वालिदैन के लिए जो है सब कुछ करती हैं, लेकिन चाहती हैं कि उनकी मोहब्बत को जीने दिया जाए, उनके अरमान पूरे होने दिए जाएं, उनको भी ज़िंदगी का हक़ दिया जाए। दरअसल ये फ़ोक कहानियाँ चौपालों में, गलियों में, मोहल्लों में ज़बान ज़द-ए-आम होती थी। ये लोगों के अंदर के जज्बात की अक्कास होती हैं। यही वजह है कि आज तक लोगों ने सीना बसीना इस कहानी को ज़िंदा रखा है। आज भी हम ऐसे ही एक जकड़बंदियों का शिकार हैं जहाँ पर लोगों को अपने अरमानों को, अपने ख्वाबों को ताबीर देने में बहुत दिक्कत है। आज भी सोनी और महिवाल मिल नहीं पा रहे। आज भी ये मिलाप अनमिला सा रह जाता है। लेकिन ये चनाब की लहरें, सुनी सुनी लहरें आज भी वो शाम के उदासी में ये बताती हैं कि मुआशरा मोहब्बत के लिए साज़गार नहीं है। आज भी सोनी और महिवाल ऐसे ही वक्त के दरिया की लहरों के शिकार हो जाया करते हैं।